मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन साहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ है। इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार के 142 गाथा के उपरांत 239 नंबर का कलश। इसमें टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि जो योगी स्वहित में लीन रहता हुआ, तो पहले तो ये बताया कि स्वहित क्या है, कि स्वहित है स्ववशता, यानी अपने आत्मा में ही या आत्मा के ही वश रहना, अन्य पदार्थों के अन्य निमित्तों के वश नहीं होता। ऐसा जो अवशपना है यह स्वहित रूप भाव है। और इस स्वहित रूप भाव के कारण इस स्वहित रूप भाव यानी स्ववशता में परिणमन होने से दुरित भाव यानी दुष्कृत रूप पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते, उनका नाश हो जाता है। और उनका नाश होने से फलस्वरूप संयोग में शरीर आदि का भी अभाव हो करके साक्षात अशरीरीपना प्रकट होता है। ये इस कलश में मुनिराज टीकाकार मुनिराज ने फरमाया है। इस पर गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। 35 नंबर पेज है, श्लोक के ठीक नीचे है। देखो, कोई योगी स्वहित में लीन रहता हुआ, योगी यानी कोई बाबा बाबा योगी ऐसा नहीं कहते हैं। योगी यानी इस आत्मा का जोड़ान करे वह योगी है। जुड़ना, योग करता है। योग है ना, योग। योग तो ये है, वो जो योग चलता है वो योग नहीं है, वो तो संयोग के भावों में या निमित्तों में की और उस तरफ की वलन वाली दशा है। योग इसको का, हाँ, स्वभाव में पर्याय उपयोग, वर्तमान उपयोग त्रिकाली स्वभाव में जुड़े, उसमें ढले, इसका नाम योग है। तो योगी कौन हुए? जो साधक हैं, जिनको अपने त्रिकाली गायक परमात्मा के प्रति का वलन है, झुकाव है, उसमें उनका जुड़ान है, वे योगी हैं, वे साधक हैं। हाँ, योगी है। देखो, अपने
कोई भी धर्मी, योगी लिया ना, तो योगी में देखो यह ग्रंथ नियमसार है, यह निज भावना के निमित्त से आचार्य कुंद भगवान ने इस ग्रंथ की रचना करी। और तो इसमें मुनिपने की मुख्यता से सारी चर्चा है, लेकिन पेटे में यानी इसके अंतर्गत में सब साधक समा जाते हैं, क्योंकि साधना की तो रीति एक ही है। मुनिराज को उग्र रूप है और श्रावक को और सम्यक दृष्टि अविरति को वह है, लेकिन थोड़ी जघन्य है, कम है, इतना तो है। तो वे भी समा गए इसी में, ठीक है। तो कोई भी धर्मी स्वयं हित में लीन रहता हुआ, अपने स्वयं हित में लीन रहता हुआ, फिर इसका नास्ति किया कि परहित करने में लीनता छोड़ देकर। तो परहित कैसे करता है ये कि जितना भी देव गुरु शास्त्र के प्रति का अथवा अन्य पर निमित्तों के प्रति का जितना झुकाव वलन, जितना जुड़ाव है, वह परहित है, वह परहित है। क्यों कि उसमें स्वयं हित नहीं। क्यों नहीं? अब मिलाओ 276 277 गाथा समय सार से, क्योंकि जितना पराश्रय भाव है वह निषेध्य है और स्वयं आश्रय भाव है वह निषेधक है ना? तो कहा कि वह परहित करने में लीनता छोड़ दे करके पर का हित कर सकता नहीं, पर को मदद कर सकता नहीं, पर को एक पाई भी दे सकता नहीं, पर को रोटी का टुकड़ा भी दे सकता नहीं। यानी पर को दे सके और पर से ले सके वह तो नहीं, पर के प्रति का जितना इसका झुकाव है वह स्वहित नहीं है, परहित है। परहित कैसे है कि उसमें संसार रूप भाव चला आता है, इसलिए उसको ऐसे। पर चीज है ये दे कौन और ले कौन, ये तो ज्ञान का गे है, पर तरीके जानने लायक है। और यह पर तरीके जानने लायक है, ये भी व्यवहार है। कल भी आई थी ये बात, आज भी आई। गे को जानते हैं और गे जानने लायक है। यानी गे में कोई इष्टता अनिष्टता यह तो विकारी भाव है, दोष भाव है, अपराध भाव है। क्या? कोई भी पर द्रव्य प्रशस्त निमित्त हो अप्रशस्त निमित्त हो, उसमें इष्टता अनिष्टता की बुद्धि ये अपराध भाव है। लेकिन फिर वह क्या है कि मैं ज्ञाता हूँ और वे मेरे ज्ञान के गे हैं। सो वे जगत के जितने प्रशस्त अप्रशस्त निमित्त रूप जितने पर पदार्थ हैं वे गे हैं और मैं उनको जानने वाला हूँ, ये भी व्यवहार है। क्यों कि यह ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने ज्ञान रूप परिणमन में वास्तव में गे को नहीं जानता। यह तो गे के आकार अनुरूप अथवा की गे के गे रूपता वाले निमित्त के आलम्बन में परिणमित उपयोग के द्वारा अपने ज्ञानाकार की परिणमित हुई दशा को जानता है, गे को जानता नहीं। देखो अभी एक रोटी का टुकड़ा भी दूसरे को दे सके ऐसा है नहीं। बहुत प्यास लगी हो और प्यास से तड़पता हो, इसको पानी दे दो तो ये पानी दे सके ऐसा तीन काल में नहीं। बोलो तो ये तो फिर दया धर्म तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। ऐसा हुआ ना कि दया धर्म है ही नहीं।
दया का परिणाम कषाय की मंदता में पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला विकल्पात्मक विभाव रूप भाव है। अभी आया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो उसे हिंसा कहा है, आया था ना। फिर गुरुदेव ने कहा झीणी बात छे भाई ये बात बैठे कैसे, कौन दे सकता है। कृष्ण प्यासे थे, बलराम उनके सहोदर बड़े भाई, वे उनकी प्यास बुझा ना सके, यानी पानी दे ना सके। कौन दे सकता है? पानी की एक बिंदु का संयोग रूप होना भी उस समय के निमित्त कहो तो पुण्य का उदय, और खरेखर कहो तो उस समय की योग्यता। ऐसी वस्तु की व्यवस्था स्वाधीन स्वतंत्र है। इस स्वाधीन स्वतंत्र व्यवस्था को जो स्वीकार करेगा वह अपनी परिणति में परम स्वाधीनता को प्राप्त करेगा। ये बात है। क्या कही, पूरे दिन या तो व्यवहार का ये होए और इसको यहाँ कहे कि ये कर सकता नहीं, यानी इसने पूरी धर्म के नाम पर ये ही टेक लगा रखी है, यही धुन चढ़ा रखी है कि ये करो ये करो ये करो। सुबह अपने प्रक्षाल पूजन करो, फिर गरीबों को कुछ मदद करो, प्यासे को पानी दो, फिर प्याऊ खोलो, फिर भूखे को आहार दो। ऐसा करो, दय कुछ धर्म का काम तो करा करो। ये धर्म मान करके पूरे दिन ये बैठा हुआ है, और जैन आगम जिनेन्द्र परमात्मा आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तुम कर सकते नहीं। करने का मानते हो ना, इसीलिए तो संसार खड़ा है। ये मैं कर सकता हूँ, मैं भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजन कर सकता हूँ, मैं आज फला पर्व है तो मैं यह विधान कर सकता हूँ। तुम कुछ कर सकते नहीं। तुम्हें उस संबंधी जो विकल्प उठा है, उस विकल्प के तुम ठेकेदार बनते हो, इसलिए संसार खड़ा है। पर का तो कुछ कर नहीं सकते। परिणति में जो विकल्प उत्पन्न हुआ है, यह मेरा विकल्प है, यह मैं हूँ, ऐसा करके संसार खड़ा है। तो फिर वे क्या हैं कि वे गे हैं और तुम जानने वाले हो, तो उनको गे कहा और तुम्हें जानने वाला, ये भी व्यवहार है। बोलो आगे आगे देखो, इसमें कितनी गंभीर बातें हैं। देखो, करने का मानेंगे तो संसार खड़ा है, शरीर है, नरक और निगोद में जाएगा। भव में जाते कौन से ठिकाने भव में जाएगा, इसका कोई ठिकाना है क्या? है ना? ये तुमने कोई रिजर्वेशन कराया है क्या? आगे के 7 भवों का, 10 भवों का, 20 भवों का, 100 का हमने रिजर्वेशन कर लिया है। ये 84 के अवतार भव भ्रमण पड़े हैं बाबा, इससे बच नहीं पाओगे। आगे देखते हैं, देखो अगला 37 पेज बीच में। कोई योगी स्वहित में लीन रहता हुआ शुद्ध जीवास्तिकाय सिवाय के, यहाँ शुद्ध आत्मा की प्रति का जो भाव है, शुद्ध आत्मा में लीनता का भाव है, उसे स्वयवश कहा, अवश कहा। और अवश ही आवश्यक है, ऐसा कहा ना, अवशपना ही परम आवश्यक है। और यहाँ अब वो शुद्ध आत्मा को शुद्ध जीवास्तिकाय कहा कलश में मुनिराज ने। देखो, शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीव अस्तिकाय, 4 शब्द हो गए। शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीव अस्तिकाय। जीव अस्थि है और असंख्य प्रदेशी काय है। काय माने ये मूर्तिक काया नहीं,
काय माने बहुप्रदेशी विस्तार वाला द्रव्य, उसको काय कहा। जैसे काल द्रव्य है वो अकाय है, और जो 5 द्रव्य हैं वे काय हैं। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, है ना। एक तो सब द्रव्य अस्थि हैं और बहुप्रदेशी हैं तो काय कहा, और एक प्रदेशी काल को काय नहीं कहा। यहाँ शुद्ध जीवास्तिकाय कहकर क्या कहना है कि यह आत्मा स्वरूप से शुद्ध है, यह इसकी अस्थि है और असंख्य प्रदेशी विस्तार वाला है। इतना आ गया ना। यह शुद्ध जीवास्तिकाय सिवाय के अन्य पदार्थों के वश नहीं होता, राग के विकल्प में भी वश नहीं होता। भेद ज्ञान होने के उपरांत पर के वश होता ही नहीं। ले, पर के वश होता ही नहीं। कब से? कि चौथे गुण स्थान से। तो चौथे गुण स्थान में तो घर में है, अविरति है, स्त्री पुत्र है, शादी ब्याह किया, धंधा व्यापार है, तो उसमें वह उसके वश नहीं होता, कि वह उसके वश होता ही नहीं। वे उनके प्रति का आसक्ति का भाव होता है, लेकिन ये उस रूप और उन रूप नहीं होता, और उनको आप रूप नहीं करता, उनके वश नहीं होता। ये तो स्ववश ही रहता है। वस्तु होती है, राग आता है, तो भी परवश होता नहीं, अन्य पदार्थों के वश नहीं होता। ऐसा जो सुस्थित रहना, सुविशेषण लगाया ना, स्थित रहना माने वहाँ उसमें जमे रहना, और सुविशेषण लगाया, तो सुविशेषण लगाया यानी भली प्रकार वहीं स्थित रहता है। संतोष भाई आगे जाओ, पुस्तक भी है यहाँ। ऐसा जो सुस्थित रहना, ऐसा जो आत्मा में सुस्थित रहना। नीचे देखना 2 पंक्ति इसी में। यहाँ ये कहते हैं जो सुस्थित रहना वह निरुक्ति, निरुक्ति का अर्थ है व्युत्पत्ति नाम अर्थ। तो कहा यहाँ पर अवशपने की व्युत्पत्ति अर्थ ये है। अवशपना यानी पर के वश ना होना और स्वयं के वश होना, ऐसी इसकी व्युत्पत्ति का अर्थ है। यानी यहाँ पर अवशपना जो कि अशरीरी होने की युक्ति है, अशरीरी होने का उपाय है, उस अवशपने का अर्थ क्या, उसकी व्युत्पत्ति क्या, उसकी निरुक्ति क्या, कि उसका अर्थ ये है कि एक शुद्ध जीवास्तिकाय के ही वश रहता हुआ अन्य पदार्थों के वश नहीं होता, इसका नाम अवशपना है। ये ही निश्चय परम आवश्यक जरूरी कार्य है और इसका फल निर्वाण है, और इस ये ही अशरीरी होने की युक्ति है, ये ही अशरीरी होने का उपाय है। देखो, तो ऐसा करने से, कैसा करने से, पीछे से मिलाओ। शुद्ध जीवास्तिकाय सिवाय के अन्य पदार्थों के वश नहीं होता, ऐसा जो सुस्थित रहना वह इसका अर्थ है। ऐसा करने से यानी अपने में लीन रह कर के पर के वश नहीं होने से दुरित रूपी तिमिर पुंज। दुरित में क्या आया कि पुण्य और पाप ये 2 दुरित हैं। दया, दान, भक्ति, व्रत, तप, परमात्मा का स्मरण, यह सब दुरित है, ये आत्मा की रीति नहीं। क्यों? फिर मिलाओ 276-77 गाथा
कि ये पराश्रित भाव है और पराश्रयपना है वह परवशता है, और परवशता होने से वह जीव का कार्य नहीं, जीव का आवश्यक तो अवसपना है। वहाँ एक चर्चा आई थी, थोड़ी अपन विचार कर सकते हैं। वहाँ लिया था कि अभवी को और भव्य को भी 9 तत्वों की श्रद्धा का सद्भाव है मिथ्या दृष्टि होने पर भी। यानी अभव्य तो मिथ्या दृष्टि है ही, ये दृष्टांत में ले लिया, और जो भव्य हैं पर अभी मिथ्या दृष्टि रहे हैं अनादि से, उनको 9 तत्व की श्रद्धा का सद्भाव है, ऐसा कहा गया है। तो जीव अजीव आश्रव बंध की बात तो समझ में आ गई। संवर निर्जरा मोक्ष की श्रद्धा उनको कैसी है, एक तो ये बात। एक स्थान पर यह बात भी आई है कि यह जीव अनादि से मिथ्यात्वी रहता हुआ इसने 9 तत्व रूप परिणमन किया है, ये भी बात आई है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, विचारणीय बात है कि संवर निर्जरा मोक्ष रूप कैसे इसको श्रद्धा है, यानी संवर निर्जरा मोक्ष की किस प्रकार इसे श्रद्धा है, और संवर निर्जरा मोक्ष रूप इसने कैसे परिणमन कर लिया। ये तो अनादि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, और फिर यहाँ तो अभवी को ही लिया है दृष्टांत में। तो कहा कि जितने अशुभ भावों का संवर हुआ, अशुभ भाव का जितना संवर हुआ उसे यहाँ, यानी अशुभ भाव उत्पन्न न हुआ और शुभ भाव उत्पन्न हुआ, तो उसको यहाँ व्यवहारू संवर कहने में आया। शब्द आया था व्यवहारू संवर, यानी व्यवहार से संवर कहा है, नहीं संवर। एक बात है, हाँ, पाप की निर्जरा हुई ना, वो अशुभ की निर्जरा है। फिर निर्जरा में ऐसा लिया कि कर्म का उदय तो प्रतिक्षण हो रहा है, और उदय होते हुए वहाँ पर निर्जरा भी हो रही है निमित्त में। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ कदाचित शुभ भाव रूप परिणमन हुआ, द्रवलिंगी हुआ तो शुभ भाव ना हुआ था क्या? तो शुभ भाव रूप परिणमन हुआ तो उसमें पाप की निर्जरा हो गई। उस समय अशुभ उत्पन्न ना हुआ ना, तो अशुभ खिर गया, कदाचित उदय पाप का आया और ये शुभ भाव में परिणम रहा। शुद्ध तो है नहीं इसके पास, मिथ्या दृष्टि है अनादि का, तो कदाचित शुभ भाव में परिणमित हुआ तो अशुभ की निर्जरा हो गई, ऐसा कहने में आता है। दूसरी बात, तीसरी बात मोक्ष की, कि कभी कभी इसके इतिहास में अनंतानुबंधी भी मंद पड़ी, मिथ्यात्व भाव भी मंदा पड़ा है, मिटा नहीं है। अभवी को भी मिथ्यात्व मंद हो गया, तो मंद मिथ्यात्व में वह अनंतानुबंधी संबंधी बंध भी मंदा हुआ। तो जितना बंध का की कमी हुई उसको यहाँ व्यवहार से मोक्ष कहने में आया। ये चर्चा आई थी आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में। जिनेंद्र परमात्मा की कथनी का कोई बिंदु नहीं छूटा है। अतः इतना समग्र समीचीन व्याख्यान इस वर्तमान अभी की अवधि और वर्तमान काल में है ही नहीं पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान का। सर्वांगीण कहो, समीचीन कहो, समग्र कहो, ऐसा है। देखो आगे कहते हैं, नीचे फुटनोट गुरुदेव ध्यान कराते हैं, दुरित माने दुष्कृत, दुष्कर्म, पाप ऐसे ही पुण्य दोनों वास्तव में दुरित हैं। इसमें भी कहा मोक्ष पाहुड़ में पर दब्बादो दुग्गई। कुंद कुंदाचार्य ने अष्ट पाहुड़ में ऐसा कहा
कि तेरा लक्ष्य यदि स्वय द्रव्य सिवाय पर द्रव्य में जाएगा तो दुर्गति है। दुर्गति यानी यह चैतन्य की गति नहीं है, ऐसा लिया। नीचे थोड़ा एक और है, देखो इसका पैराग्राफ। ऐसा करने से अपने में लीन रहकर पर के वश नहीं होने से दुरित रूपी तिमिर पुंज का, फिर याद कराते हैं, पुण्य और पाप दोनों दुरित हैं। पर की दया का भाव ये दुरित भाव है, दुष्कृत भाव है, ये राग है, आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध। जितना भाव इतना दुरित है। ये दुरित रूपी तिमिर पुंज, इस पुण्य को भी अंधकार का ढेर कहा है। पुण्य भी अंधकार, कि हाँ पुण्य तो अंधकार युक्ति से ही सिद्ध होता है। क्यों? कि चैतन्य का नूर नहीं है पुण्य में। जैसे पाप में नहीं, ऐसे पुण्य में भी चैतन्य नाम जानने देखने रूपी जो उजाला उजियारा है, उस नूर का, उस उजाले उजियारे का सर्वथा अभाव है। तो अंधकार हुआ ना। जहाँ जिसमें उजाले का अभाव है, प्रकाश का अभाव है, उसे क्या कहेंगे संतोष भाई? अंधेरा। अंधेरा, जहाँ प्रकाश नहीं वो अंधेरा। तो जिस भाव में भले वह जीव की परिणति में उत्पन्न होता, प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में उपजा हुआ, वह मंद कषाय रूप जो पुण्य का परिणाम है, वो पुण्य का परिणाम भले कषाय की मंदता वाला निमित्त प्रशस्त देवगुरु शास्त्र, तो भी उसमें चैतन्य उजियारे की किरण का अंश भी नहीं, इसलिए अंधकार है। तो यहाँ पर मुनिराज फरमाते हैं, ये दुरित रूपी तिमिर पुंज, तिमिर माने अंधकार, पुंज माने अंधकार का ढेर। तिमिर यानी अंधकार का पुंज है, क्योंकि शुभ अंधेरा है, शुभ में प्रकाश नहीं है। शुभ और अशुभ भाव दोनों अंधेरे हैं। चैतन्य का प्रकाश इसमें नहीं। चैतन्य के प्रकाश के अभाव में ये अंधेरा है, इसलिए उसको दुरित तिमिर कहा है। अंधेरा, भूंडा अंधेरा। अंधेरा कहा, भूंडू समझते हैं? भूंडू माने खराब, खराब अंधेरा, दुरित अंधेरा। अब दिगंबर संतों को कहाँ पड़ी है? दिगंबर संतों को यह पड़ी नहीं कि यह बात किसी को बुरी लगेगी कि भली लगेगी, इसमें समाज समतोल रहेगा कि नहीं रहेगा, समाज में फूट पड़ जाएगी, इक्के दुक्के लोग रह जाएंगे सुनने सुनाने वाले। तो जो होना हो सो होएगा। बात सच्ची तो जो है उसको वे स्पष्टपने कहते हैं। देखो यह सुनते लोगों को कैसा होगा, ये दिगंबर संतों को कहाँ पड़ी है। 39 पेज, अंतिम 4 पंक्तियाँ देखो। यहाँ तो कहते हैं कि ये पुण्य का परिणाम जिसको तुम अच्छा कहते हो, ये दुरित है और यह अंधकार है। अब अपनी विचार दशा को, अपनी मान्यता को और आचार्य भगवंतों और मुनिराजों की लेखनी कथनी को जरा मिलान करके तो देखो भैया। हमारी विचारधारा में शुभ भाव कैसा हम मानते हैं, पुण्य भाव को हम कैसा मानते हैं, ये किसी को बताना नहीं, किसी से हमें पूछना नहीं। हमारे सामने ये रखी है स्थिति।
जो आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने सर्वज्ञ देव की परंपरा में जो वस्तु का स्वरूप है वह उजागर करके रख दिया है। अब हमें स्वयं ही अपने में यह तौल कर देख लेना है कि हमारी विचारधारा, हमारी मान्यता में पुण्य के भाव की क्या कीमत है और आचार्य परमात्मा और मुनिराजों की, संतों की लेखनी में क्या कीमत बताई गई है। समझ लो आपके पास एक पीतल की चूड़ी है जिसकी कीमत 4 रुपये हो और आप अपने मन में बैठे बैठे उसे 4 लाख की मानते रहो, और जौहरी के पास जब जाओ, वो जो सर्राफ ज्वेलर के पास, वो तो कहे भाई साहब ये तो 4 पैसे की भी नहीं है। क्यों? कि वो कीमत करने लायक नहीं है। भले वो तुमने 4 रुपये में खरीदी हो या, लेकिन वो क्या कहेगा, कोई कीमत नहीं है, और तुम बैठे बैठे मानते रहो। तो फिर विचार में लेओगे कि नहीं लेओगे कि जो मेरी मुट्ठी में वस्तु है ये मैं क्या मानता हूँ और इसके वास्तविक जानकार क्या कहते हैं, इतना ख्याल में लेओगे कि नहीं लेओगे? कि बस रोज के रोज सुनो और गाड़ी चलने दो, कैलेंडर में तिथि बदल जाती है, हमारा भी दिन निकल जाता है, ऐसे करके समीपता मृत्यु की आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये सुनना क्यों कि सुनने आए, हमारा तो नियम है रोज सुनने का। 4 काम हो 6 काम हो हम छोड़ के सुनते जरूर हैं, पर सुनते ही हो या कि कुछ विचार में लेकर निर्णय तक आनी चाहिए। बात तो वह आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पड़ी है बात, उसकी बात करते हैं। आज जो आई है कि यह देवगुरु शास्त्र पंच परमेष्टि प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में उपजा हुआ जो कोई भी शुभ भाव है, जो पुण्य भाव है, वह दुरित है, वह अंधकार रूप है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और हमारी मान्यता, हमारी विचारधारा क्या कहती है, इसको अपने तौलना और तौल करके निर्णय करना। संतों की कथनी से, आचार्यों की लेखनी से बात मिले तो इसको निर्णय में जमा लेना, और नहीं मिले तो फिर विचार करना। जिसने नाश किया है ऐसे वे योगी सदा प्रकाशमान ज्योति द्वारा, क्योंकि अंधकार का तो नाश किया है, तो अंधकार के नाश में क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश। तो वह प्रकाशमान, सदा प्रकाशमान ज्योति द्वारा सहज अवस्था प्रकट होने से, आत्मा की स्वाभाविक दशा प्रकटने से अमूर्तपना होता है। अमूर्तपना होता है माने अशरीरीपना होता है, यानी सर्व संयोगों से रहित आत्मा मूल तत्व जैसा परिपूर्ण है ऐसा पर्याय में प्रकट होता है। ये अमूर्त आत्मा हो जाता है। पूर्णानंद की प्राप्ति में अशरीरी अमूर्त आत्मा हो जाता है। यह अपने 239 का व्याख्यान गुरुदेव का था। गाथा 143 प्रारंभ करते हैं। बठदि जो सो समणो अर्ण बसो होदि अह स्वभावेन तम हातस दुकम्मम आवस्य यल लक्षणम नहवे ते अशुभ परिणाम मा ते श्रमण छे बस अन्यने ते कारणे आवश्यकात्मक कर्म छे नहीं ते है ने।
थोड़ी अटपटी सी गाथा है। ये गाथा थोड़ी अटपटी है और इसको अपन आराम से समझेंगे तो इसका जो भाव है वो अपने सामने स्पष्ट आएगा। पहले टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं 40 नंबर के पेज पर। यहाँ माने इस गाथा में भेद उपचार रत्नत्रय परिणति वाले जीव को अवसपना नहीं है ऐसा कहा। क्या कहते हैं? अवसपने की व्याख्या अपनी इस अधिकार में चलती आई है। अवसपना किसे कहा कि अवसपना ही आवश्यक है। यहाँ कौन सा अधिकार चलता है? निश्चय परम आवश्यक अधिकार। तो परम आवश्यक, तो परम आवश्यक की क्या परिभाषा आई यहाँ पर याद रखना पड़ेगी जब तक अधिकार चलेगा, और उसके बाद भी याद रखना पड़ेगी। तो क्या परिभाषा आई थी आवश्यक की कि अवसपना है वही परम आवश्यक है। यानी परवशता जहाँ नहीं, मात्र स्वयवस्ता है, वह स्वयवस्ता रूप जो अवसपने का भाव है, यही परम आवश्यक कार्य है। ठीक है, तो यहाँ कहा कि यह अवसपना यानी परम आवश्यक भाव, यह भेद उपचार रत्नत्रय परिणति वाले जीव को नहीं है। भेद उपचार रत्नत्रय परिणति किसे कही कि मात्र व्यवहार रत्नत्रय, यद्यपि कि वो जो 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा हो, शास्त्र का शब्द ज्ञान हो, 6 जीव निकाय की दया का परिणाम हो, वह भी व्यवहार नाम या भेद उपचार रत्नत्रय नाम वास्तव में तो निश्चय रत्नत्रय हो तब पाता है। बात समझ में आई? लेकिन उसी ही प्रकार के जैसे निश्चय रत्नत्रयवंत जीव साधक को जो 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, शास्त्र का शब्द ज्ञान और 6 जीव निकाय के प्रति दया के परिणाम रूपी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो वर्तता है, वैसा ही जिसको बिना स्वरूप की श्रद्धा, संवेदन और लीनता के ही मिथ्या दृष्टि पने में ऐसे ही भाव विकल्पात्मक रूप वर्तते हैं, उसको लेकर के यहाँ बात की गई है। समझना बात को। भेदोपचार रत्नत्रय परिणति वाला जीव, तो कोई कहे कि हमको अभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है पर हमको व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया है, यह बात झूठी है। या व्यवहार, हमको व्यवहार रत्नत्रय है ना, हमको 6 जीव निकाय की दया का भाव भी है, शास्त्र का भी 11 अंग 9 पूर्व तक का, भले वो तो उत्कृष्ट कहा, हमको शास्त्र का ज्ञान भी है, 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा भी है, तो व्यवहार रत्नत्रय की तो सील लगाओ, इतना तो काम करो कि भाई व्यवहार जो है वो सूना सूना नहीं होता। व्यवहार है वो अकेला अकेला नहीं रहता, वह तो निश्चय के साथ रहने वाली पराश्रय पने की यह श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और दया के राग आदि भाव को व्यवहार रत्नत्रय कहने की आगम में शैली है, परंपरा है। अब यहाँ किसको लिया कि जैसा निश्चय परिणति वाले को, निश्चय रत्नत्रय परिणति वाले को जैसी व्यवहार रत्नत्रय परिणति होती है,
वैसा ही बिना निश्चय के जिसको इस प्रकार की रागात्मक वृत्ति है उसको लिया है। यानी अज्ञानी के नौ तत्व संबंधी श्रद्धा का राग, अज्ञानी का शास्त्र ज्ञान और अज्ञानी के दया रूप परिणाम को यहाँ भेदोपचार रत्नत्रय परिणति वाला कहा गया है। ठीक है ना। अब अपन इसकी गाथार्थ पढ़ते हैं। देखो, जो अशुभ भाव सहित वर्तते हैं वे श्रवण अन्यवश हैं। अब जरा विचार करो कि श्रवण को अशुभ भाव किस प्रकार है। श्रवण लिया है तो पहले तो ये श्रवण नाम मुनि नहीं, ये श्रवणाभास है। श्रवणाभास क्यों कहना? क्योंकि मुनि तो भावलिंग हो तो होता है, स्वरूप का आलम्बन हो, तीन कषाय चौकड़ी की प्रचुर स्वय संवेदन रूप दशा हो, तब मुनिपना होता है। लेकिन कोई जीव मुनिपना यानी अंतरंग श्रद्धान तो है नहीं और बाहर में उस प्रकार का वेश रख ले तो वह द्रव्यलिंगी कहलाता है, वह श्रवणाभास है। ठीक है। तो ये इसको अशुभ कैसे कहा? ये तो नौवे ग्रैविक जाता है, तो इसका अशुभ घटाते हैं। जरा समझना, बात बड़ी अटपटी सी आई है। इसको अशुभ कैसे है कि हम पूछते हैं इसको शुद्ध है कि नहीं, युक्ति से समझना बात को। जो श्रवणाभास द्रव्यलिंगी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मुनिपने को बाह्य से धारण कर लिया है, वेश इत्यादि, और उस प्रकार के राग रूप वृत्ति में भी वर्तन करता है, मंद कषाय रूप, तो उसको हम अशुभ भाव कौन सा है? तो हम कहते हैं युक्ति कि उसको शुद्ध भाव है कि नहीं, तो शुद्ध भाव के आगे 0 लिख दें। ठीक है। अब शुभ भाव लगातार रह सकता है कि नहीं? तो नहीं रह सकता, तो फिर कौन सा भाव आएगा? अशुभ भाव आएगा। क्यों कि जो मुनिराज हैं भावलिंगी, उनके पास यह तीसरी भूमिका है जो शुद्ध भाव की भूमिका है। तो वे तो छठवें गुण स्थान के योग्यता का जो शुभ भाव है उसमें रह नहीं पाते और रहते ही नहीं। रह नहीं पाते नहीं माने रहते ही नहीं, तो वे वहाँ रहते नहीं तो शुद्ध में जाते हैं, और शुद्ध में रह नहीं पाते तो शुभ में आते हैं, उनके अशुभ नहीं। लेकिन जिसके शुद्ध ही नहीं उसके नियम से अशुभ है। अब पकड़ना पॉइंट, जिसके शुद्ध भाव नहीं उसके नियम से अशुभ भाव है, भले वो नौवे ग्रैविक जाता हो। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अशुभ भाव है उसको, ये अपन अभी टीका में देखेंगे। तो वह श्रवण अन्यवश है, इसलिए उसको आवश्यक स्वरूप यानी अवसपना रूप कार्य उसकी परिणति में है ही नहीं। टीका संक्षेप में अभी पढ़ लेते हैं, फिर अपन कल आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अधूरी न रह जाए बात, इसलिए 2 मिनट लगेंगे। जो श्रवणाभास यानी द्रव्यलिंगी अप्रशस्त रागादि रूप अशुभ भाव सहित वर्तते हैं, इनको भी कितना भी कषाय मंद हुई हो, शुक्ल लेस्या का परिणाम भी हुआ होए, तो भी वे अशुभ भाव में आए बिना रह नहीं सकते, आना ही पड़ेगा। क्योंकि शुभ भाव यदि ज़्यादा यानी अंतर मुहूर्त रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। गैस से छायक भाव हो जाएगा तो भाव तो पलटेगा ही पलटेगा। तो पलटकर शुद्ध की भूमिका ही नहीं है तो आएगा ही अशुभ में। उनके पास तो शुद्ध की भूमिका है, तो वे तो शुद्ध में जाते हैं, और शुद्ध में अंतर मुहूर्त रह जाते हैं तो भगवान हो जाते हैं।
भावलिंगी मुनिराज। देखो अभी वह निज स्वरूप से अन्य नाम भिन्न ऐसे पर द्रव्यों के वश पड़ा हुआ है, ये तो स्पष्ट है। जो अशुभ भाव में वर्तन कर रहा है वह तो अन्य द्रव्यों के पर द्रव्यों के वश है, इसलिए वह जगन्य रत्नत्रय परिणति वाला। अब यहाँ जगन्य रत्नत्रय परिणति जो शब्द लिया है ये खोटे रत्नत्रय परिणति है, इसका अर्थ जगन्य शब्द लिया है उसका अर्थ है खोटा रत्नत्रय। खोटा रत्नत्रय क्या कि वास्तविक रत्नत्रय के बिना का नौ तत्व आदि की श्रद्धा, शास्त्र ज्ञान और दया का परिणाम ये खोटा रत्नत्रय है। खोटे जगन्य रत्नत्रय परिणति वाले जीव को क्या नहीं है कि स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान स्वरूप परम आवश्यक कर्म नाम कार्य है नहीं, उसको है ही नहीं। तो वह श्रवणाभास, अब कठिन शब्द है भैया, सब दिल थाम के पढ़ना, और मैं संस्कृत भी पढ़ाऊंगा, इससे कि कोई ये ना रहे कि ये अपने कोई अर्थ में चूक तो नहीं हो गई। वह श्रवणाभास, वह माने वो ऊपर लिखा था ना जो श्रवणाभास, वह श्रवणाभास नाम द्रव्यलिंगी भोजन के प्रयोजन से द्रव्यलिंग ग्रहण करके, बोलो ये क्या किया? वो तो उसको मोक्ष का प्रयोजन है, भले वो खोटी राह पर है, उसको मोक्ष होगा नहीं, पर प्रयोजन तो उसने मोक्ष का लिया है। अरे मोक्ष के प्रयोजन से उसने ये सब अंगीकार तो कर लिया, लेकिन शुद्ध की भूमिका नहीं है तो अशुभ आए बिना रहता नहीं है। और अशुभ जो वर्तता है उसमें इसके क्या क्या वर्तता है वो चर्चा यहाँ मुनिराज ने यहाँ इसकी टीका में प्रस्तुत करी है। देखो भोजन के प्रयोजन से द्रव्य लिंग को ग्रहण करके स्वयं आत्म कार्य से विमुख रहता हुआ, वह तो है ही नहीं इसके पास, तो उससे तो विमुख पड़ा हुआ है। किससे? स्वयं आत्म कार्य से, अपने आत्मा के आलम्बन रूपी कार्य इसके तो है ही नहीं, जन्म ही नहीं हुआ है उसका। तो स्वयं आत्म कार्य से विमुख रहता हुआ परम तपस्चरण आदि के प्रति भी उदासीन अब है नहीं, तो उदासीन क्यों कह रहे कि बेदरकार रहकर, यानी उसने इस आत्मा के आलम्बन में स्वरूप की लीनता रूपी जो तप है उसकी तो इसे दरकार ही नहीं है। अब यह शुभ का रसिया द्रव्यलिंगी श्रवणाभास ये क्या करता है कि ये जिनेंद्र मंदिर अथवा उसका क्षेत्र अथवा वह मकान माने जिनेंद्र मंदिर का भवन, जिनेंद्र मंदिर का धन और धान्यादिक सब हमारा है, ऐसी बुद्धि करता है। बोल हाँ जाने द्रव्यलिंगी को संसार का नेता कहा, संसार नाम निगोद का है। ये तो यात्रा में है, हम लोग संसार में रहे हुए यात्रा में हैं ये चार गतियां। संसार का मुख्य कार्यालय, मुख्य ठिकाना वह निगोद है। देखो मैं संस्कृत इसलिए पढ़ देता हूँ कि ये थोड़ी सी बात है अटपटी सी है। देखना टीटू भाई साहब, पेज नंबर अपना है 39, जो संस्कृत टीका है ना, तो नीचे से 1.25 लाइन है ना, ये देखो द्रव्यलिंगम असनार्थम, यहाँ से देखो असनार्थम, असन माने भोजन, असनार्थम माने भोजन के प्रयोजन से, द्रव्यलिंगम गृहीत्वा, द्रव्यलिंग ग्रहण किया है, स्वात्म कार्य विमुखः, स्वात्म कार्य से जो विमुख है, और परम तपश्चरणादिकम उदास्य, परम तपश्चरण आदि जो आत्म साधना है उससे उदास है। फिर क्या लिखा? जिनेन्द्र मंदिरम वा तत्क्षेत्र
वास्तु नाम उसका वह भवन, धन धान्यादिकम वा सर्वमस्मदीयमिति मनस्य कारेति, यह मेरे हैं, ऐसी बुद्धि करता है। इस पे चर्चा अपन आगे कल करें। स्वरूपी अविनाशी में